हाँ शाबाश बोलो। एक मिनट, लैंथनम के बाद तो सीरियम यहाँ आएगा कि नीचे आएगा? नीचे आएगा, पर पकड़ा इसी रो में जाएगा। अब देखो छठी जो रो है ना, इसमें ये टोटल 18 एलिमेंट है, गिनो लगे तो। अबे 2 10 6 के अलावा 14 और है, तो बताओ छठी रो में टोटल एलिमेंट कितने पकड़े जाएंगे? खड़े हो भाई, खड़े हो। आपने वो पीरियोडिक आपके पास में है ना, वो लेके इधर आओ, ये पेन लो और आपके आदमी पीरियोडिक टेबल वो लो और यहाँ आके समझो। नहीं मैं तो चूतिया हूँ, मैं टाइम पास कर रहा हूँ, मैं समझा रहा। ये बाजी अपना बताओ, आपको लो ले ले सो लो बेटो। आप पहली बार मैच करेंगे अपनी, फिर कब से मैच कर रहे हैं? हाँ न्यू एडमिशन है क्या आपको? क्या है ये जो है, ये प्रिंटेड है, और ये जो है ये ओरिजिनल जो बना रहे अपन, जो अपनों को आना चाहिए। आप इसको क्या पलट पलट के देख रहे थे? हाँ तो क्यों देख रहे थे? मैंने बोला कि आपको देखने के लिए, तो जब तक मैंने कुछ नहीं बोला तब तक आपको कुछ करना नहीं है। कितना सिंपल रूल है अपना। तब आपको एक ही काम करना है बस। क्या करना है भाई? जब तक मैंने आपको कुछ करने के लिए नहीं बोला तब तक आप कुछ करना है क्या? फिर तब तक क्या करना है आपको? सिर्फ बोर्ड पे आना। कितना सिंपल रूल है आपका। बाकी मेरी दूसरी कोई रिक्वायरमेंट है क्या? एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है अपनी बस, क्या जब मैं पढ़ाता हूँ टाइम में आपने सावधान पोजीशन में बैठना चाहिए और बोर्ड पे ध्यान देना चाहिए, बिकॉज ये बेस्ट कंडीशन है अच्छे से समझने की। इधर देख रहे, उधर देख रहे, इधर देख रहे, उधर देख रहे। कुछ बच्चे उंगलियां गिनते बराबर है कि नहीं, अपने कम तो नहीं होगा ज़्यादा है। कुछ देखते पैर को हला के देखते, हल रहा है पैर, मतलब लकवा वकवा तो नहीं आएगा पैर के अंदर क्या? ऐसा मत करो, बोर्ड पे ध्यान। इस पे से पढ़ोगे हो गया। तो ये पूरा अगर डिलीट करो पूरा चला जाएगा, पता है? चलो इधर बोर्ड पे अंदर। अब ये जो एलिमेंट अपन वाले, तो मेरा क्वेश्चन ये था जो पूछा जाता है पीरियोडिक टेबल में कितनी रो है? अब कल तो समझे 7 रो 18 कॉलम, तो कल अपन ने ये देखे थे सबसे बड़ा कॉलम कौन सा? 8B। सबसे बड़ा कॉलम कौन सा है? 8B। और सबसे बड़ी जो रो है वो छठी रो है। कौन सी रो है? 6th रो इज द लॉन्गेस्ट रो और लार्जेस्ट एलिमेंट उसके अंदर है। फिर आप बोलेंगे सर फिर ये भी तो 7वीं रो के अंदर, 7वीं रो में ये 18 एलिमेंट नहीं है, इसके आखिरी के कुछ एलिमेंट अभी तक के प्रॉपरली नोन नहीं है। अगर ये भी पता रहते थे प्रॉपरली, इनकी केमिस्ट्री अभी क्लियर नहीं हुई, तो 7वीं जो रो है वो पी ब्लॉक के बॉटम में इनकम्प्लीट है। हालांकि एलिमेंट आ गए पर उनकी केमिस्ट्री अभी तक क्लियर नहीं हुई। अदरवाइज 7वीं रो में भी 32 एलिमेंट रहते थे। कैसे? ये 2, ये 10, ये 6 और ये एक्टिनाइड के 14, पर वो कंफर्म नहीं हुए अभी करके छठी रो को सबसे बड़ी रो माने जाता है। तो लॉन्गेस्ट रो कौन सी है? और सबसे छोटी रो कौन सी है? आपके सामने बताओ, सबसे छोटी रो कौन सी है? उसमें कितने एलिमेंट है? तो सबसे छोटी रो कंटेनिंग और लॉन्गेस्ट रो कंटेनिंग, इसके अंदर टोटल 32 एलिमेंट्स हैं। अरे समझ में आ रहा है कि? सिंपल।
ये क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, शॉर्टेस्ट रो लॉन्गेस्ट रो, और लॉन्गेस्ट रो में कितने एलिमेंट है, 32 एलिमेंट्स है। अब इसके बाद आगे का जो क्वेश्चन है, देखो लैंथनम के बाद 14 एलिमेंट, सीरियम से लेके लुटेटियम तक। बताओ ये जो 14 एलिमेंट है, सीरियम से लेके लुटेटियम तक, सीरियम से लेके, इसके बाद अब आपको एलिमेंट याद नहीं करके मैं बता रहा हूं, लुटेटियम के बाद में अगला नंबर था हाफनियम। कौन सा नंबर आता? हाफनियम। तो वो लुटेटियम वहां खत्म होगा तो हाफनियम यहां से शुरू हो जाएगा। और ये भली 57 है, पर ये 58 नहीं है, 58 ये है 71 तक, तो ये इसका नंबर क्या रहेगा, 72। तो हाफनियम भले ही सीरियम के लैंथनम के बाद आ रहा, पर आपको मालूम है कि लैंथनम और हाफनियम के बीच 14 वर्षाचा वनवास भगवान राम को हुआ था, मालूम है? कितने साल का वनवास था? हाँ, ये क्वेश्चन नीट में नहीं आता, पर समझ लो। तो कितना, 14 एलिमेंट है बीच में। तो हाफनियम जो है वो किसके बाद में आता? अबे गधो, लैंथेनाइड्स के बाद। सुनो, ये क्या है? लैंथा। ये क्या है? तो फिर ये जो है वो लैंथा, इसको पोस्ट लैंथेनाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पोस्ट लैंथेनाइड का पहला मेंबर कौन है? ये क्वेश्चन है। द एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ पोस्ट लैंथेनाइड सीरीज। तो हाफनियम, टांटालम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, मर्क्यूरी, थैलियम, लीड, बिस्मथ। दिस इज थैलियम, लीड, बिस्मथ, पोलोनियम, एस्टाटाइन, रेडॉन। फिर फ्रांसियम, रेडियम, एक्टिनियम, थोरियम, ये लुटेटियम। एक्टिनियम के बाद में थोरियम, लॉरेंसियम, और लॉरेंसियम के बाद में कौन सा था? 103 के बाद शाबाश, क्या बात। तो 104 वाला एलिमेंट कौन सा है? रुदरफोर्डियम। कितना होता है? शाबाश, रुदरफोर्डियम, वेरी गुड। दैट एलिमेंट इज रुदरफोर्डियम। तो रुदरफोर्डियम पोस्ट एक्टिनाइड का पहला मेंबर है, क्योंकि ये एक्टिनियम है, इसके बाद 14 एक्टिनाइड्स है, उसके बाद ये आ रहा। तो ये कौन हो गया? पोस्ट। तो पोस्ट एक्टिनाइड इज नॉट इंपॉर्टेंट, पोस्ट लैंथेनाइड इज इंपॉर्टेंट। कौन इंपॉर्टेंट है? अब बताओ ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? पोस्ट लैंथेनाइड्स। तो पहला मेंबर कौन है पोस्ट लैंथेनाइड का? दूसरा टा 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 टाटा। अबे गधो, टाटा को टाइम में भी, परसों के दिन टाटा होने वाला है। दूसरा जो मेंबर है टांटालम, हाफनियम, हाफनियम। आपस में मुस्कुराना नहीं है, नंगा कर दूंगा क्लास में। इधर देखिए, ऐसा क्या मुस्कुरा रहे एक दूसरे को देख के? अच्छा लगता है कैसा? फिर एक दूसरे को मुस्कुरा रहे, चलो घर से दूर दूर उठाऊंगा तुम्हारे को। हाफनियम, टांटालम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम। अब बहुत मैं ये पॉइंट एक्चुअल में बताने के मूड में नहीं था, पर भी अच्छा मूड है अगर बता दे रहा हूँ। पोस्ट लैंथेनाइड जो है उनका, उनके ऊपर की रो के एलिमेंट्स के साथ एक गहरा रिश्ता है। बोले सर फिर सुन, पोस्ट लैंथेनाइड का पहला मेंबर कौन है? तो अपन एक की बात करेंगे, इसका, इसके ऊपर की रो के एलिमेंट के साथ, जैसे हाफनियम का जिरकोनियम के साथ, टांटालम का नियोबियम के साथ, टंगस्टन का मॉलिब्डेनम के साथ, सोने का चांदी के साथ। अरे एयू गोल्ड,
AU गोल्ड, AG। तो वो जो रिश्ता है क्या कहलाता है? वो रिश्ता कहलाता केमिकल ट्विंस। और इस पे ऑलरेडी नीट 2021 में क्वेश्चन आया था, केमिकल ट्विंस। तो केमिकल ट्विंस एक कंसेप्ट है, और वो कंसेप्ट जो है छठी और पांचवी रो के एलिमेंट के बीच में, बट कहीं पर भी शुरू कहीं पर भी खत्म नहीं, पर्टिकुलर यहां शुरू होता। तो अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस 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 बस। ये जो 9 पेयर है, क्या कहते हैं? अब बताओ, हाफ नियम का केमिकल ट्विंस कौन है? टांटालम का, टंगस्टन का, रेनियम का, ऑस्मियम का, इरिडियम का। तो आपको ये एलिमेंट देंगे तो उसका केमिकल ट्विंस पूछेंगे। तो इसको याद कैसे करें? सिंपल है, पूरा प्रोडक्टेबल याद करने की जरूरत नहीं। अब आपको प्रॉब्लम क्या है कि आपकी जो औकात है वो कहाँ तक है? ये गैडोलीनियम तक है। अगर आपके, इसीलिए मैं बोल रहा था एलिमेंट अच्छे से याद करते ना, क्या होगा, आपने एलिमेंट प्रॉपर्ली याद नहीं कर, इसलिए मैंने आगे बताना कंटिन्यू नहीं करा। अगर आप रोज रोज पढ़ के आते ना, 100 आपको हो जाते थे, 100 105, तो पूरा प्रोडक्ट समझ आता। अब यहाँ से आगे आप लंगड़े हैं। अभी आपको ये बोले हाफ नियम, क्यों मैंने 4-5 बार बोल दिया। और फिर ये पूछा टी ए, बोले बोलो तो बोलते नहीं बच्चों, बोले फिर मैंने बोला टा, बोले टा। ऐसा नहीं है, वो जो है टैंटालम। अब डब्ल्यू, टंगस्टन। टंगस्टन का जो लैटिन नेम है वो ओल्फोरियम है। क्या नाम है? एक आपने कभी सोचे नहीं कि सोडियम, उसको Na क्यों बोलते हैं? देखो, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका घर का नाम और स्कूल का नाम सेम है, और कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनका घर का नाम अलग है और स्कूल का नाम अलग है। अरे समझ में आ रहा हो? स्कूल, अब जैसे मान लो घर पे, स्कूल में उसका नाम जो, क्या नाम है तेरा? हिमांशु, और घर पे गोलू। अब विराट कोहली को घर पे चीकू बोलते। अच्छा होगा पापा ही नहीं बोलते उसको। समझ आ रहा है? तो अब पता है कि नहीं, लिखने में आपको सबके क्या है। तो इसी तरीके से सोडियम जो है, ये इंग्लिश में नाम है उसका, और उसका देखो साइंस जो था वो लैटिन में आया था पहले, बाद में उसको इंग्लिश में बनाया गया। आप देखेंगे कि ज़्यादातर न्यूटन, आइंस्टाइन और जो अलग अलग साइंटिस्ट है, डोबेराना, ट्रायड, है ना, जितने भी साइंटिस्ट हैं, गैलीलियो, ये अपने तरफ के क्या, उधर अपने तरफ गए थे। तो जब्बार भाई, ये साइंटिस्ट के नाम से कहा जब्बार लॉ, ये एखादा और तुकाराम भाऊ, ऐसे ऐसे लॉ आते। पर ऐसे है कि ऐसे लॉ नहीं है, ऐसे लॉ। अरे समझ में आ रहा है? अपने तरफ महाराज है, नामदेव महाराज। अब अगर सोचो नामदेव महाराज ने सोडियम की डिस्कवरी करते तो दैट्स वाई ने। अब काशीनाथ या कालीचरण ने दी, बोले के। तो एक्चुअल में लैटिन नेम भी आपको एलिमेंट्स के पता होना चाहिए। सोडियम का लैटिन नेम नाइट्रियम है। क्या है? नाइट्रियम। तो आपको जो देखो, अब हाइड्रोजन का एक्चुअल नेम भी हाइड्रोजन है और लैटिन नेम भी हाइड्रोजन है, और कुछ ऐसे एलिमेंट है उनके सिंबल जो लैटिन नेम पर चाहे हुए, क्या पर चाहे हुए। अब जो कार्बन को रेगुलर में कार्बन कहते हैं, लैटिन में भी कार्बन कहते हैं, करके सी सिल्वर। अब सिल्वर का क्या होना, ऐसा होना चाहिए, ऐसा है, पर ऐसा ही नहीं है। क्या है? एजी है, क्योंकि उसका लैटिन नेम, किसी को पता है सिल्वर का लैटिन नेम? पता नहीं। अरे आपको तो पता होना सोना चांदी के बारे में। आर्जेंटम, क्या नाम है? आर्जेंटम। तो सिल्वर का लैटिन नेम है आर्जेंटम, दैट्स व्हाई एजी। गोल्ड को ऑरम, दैट्स व्हाई एयू। पोटेशियम का कैलियम, दैट्स व्हाई के। सोडियम का नाइट्रियम, दैट्स व्हाई Na। और टंगस्टन का वोल्फोर्मियम, दैट्स व्हाई W।
हालांकि आपको ये सब एलिमेंट के लैटिन धीरे धीरे पता, जरा सावधान पोजीशन पर आवाज़ आ रही मुझे क्लास के अंदर बच्चों। मैंने आपको पहले बताया, पिछले 2-3 दिन से मेरे गले में बहुत तकलीफ हो रही, पर तब भी मैं आपकी बैच इसलिए ले रहा कि अपने टॉपिक रह गया था पीरियोडिक टेबल, फिर मज़ा नहीं आता था। देखो मैंने आपको बहुत प्रॉपर तरीके से फिजिकल ऑर्गेनिक इनर, बट ईमानदारी से कहता ये लेवल 1 का ही बेसिक है, अभी अप्लाइड बेसिक आपका बाकी है, वो अभी नहीं पढ़ा सकता मैं, आपके दिमाग के ऊपर चले जाऊंगा, तो अपन वो जून महीने में पढ़ेंगे। 10 जून के बाद, 10 जून से लेके 30 जून तक के वो जो 20 दिन का कोर्स है